8 times. त्रिवारं वयं सर्वे ओंकार इति नादम् उच्चारयामः. ॐ ॐ ॐ. साई राम सर्वेभ्यः. सुनाई दे रहा है? यस मैम. ठीक. दिख रहा है अभी? है प्रश्न अभ्यास दिख रहा है? यस मैम. ओके चलो हरीश पढ़ो पहला. भटः कस्य ग्रहणम् अकरोत्. हाँ इसका मीनिंग बता सकते हो? बोलो. सैनिक. सैनिक ने किसका हाँ मैम ग्रहणम मतलब क्या? ग्रहण किया, किसको पकड़ा. ठीक है. किसको पकड़ा? हाँ किसको पकड़ा था बताओ. किसको पकड़ा था बताओ. ये रामा बताओ. अभिमन्यु. अभिमन्यु अभिमन्यु. हुआ है. अभिमन्यु उकारांत रूप है ना. उसका षष्ठी विभक्ति बोलो. अभिमन्यु. हो. अभिमन्यु. अभिमन्यु हो. ठीक है. अभिमन्यु हो. हाँ गुरु की साधु की तरह रूप बनेगा. और नहीं तो सौभद्र भी प्रयोग कर सकते हैं. सौभद्र भी अभिमन्यु का समानार्थी है ना. सौभद्र भी अभिमन्यु का समानार्थी है ना. यस मैम. हाँ तो हम सौभद्रस्य भी कर सकते हैं. सौभद्रस्य अथवा अभिमन्यु हो. ठीक है. भटः सौभद्रस्य ग्रहणम अकरोत्. भटः अभिमन्योः ग्रहणम अकरोत्. ठीक है. हाँ दूसरा पढ़ो रामा. दूसरा प्रश्न पढ़ो रामा. दूसरा प्रश्न पढ़ो रामा. नहीं है. आयुषी आप पढ़ो. दूसरा प्रश्न पढ़ो. यस मैम यस मैम. अभिमन्युः कथं गृहीतः आसीत्. हाँ इसका हिंदी में बताओ. कोशिश करो. अभिमन्यु कैसे अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया था. ठीक है. अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया था. कैसे पकड़ा गया था बताओ. है भीम ने उसका हाथ पकड़ लिया था. हाँ हाथ पकड़ा था ना. तो वो कैसे. देखो ये दिया हुआ है नीचे. घ में आंसर दिया है वंचित. तो वंचित्वा कर दो. ठीक है. वंचयित्वा अभिमन्यु वंचित्वा गृहीतः आसीत्. शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है. वंचित का मतलब धोखे से चुपचाप है ना. अभिमन्यु कस के पकड़ लिया गया था ना. धोखे से पकड़ा गया. उसके पास कोई शस्त्र नहीं था ना. शस्त्रहीन था. अशस्त्र था. ठीक है. समझ में आया. यस मैम. यस मैम. हाँ अभिमन्यु वंचयित्वा गृहीतः आसीत्. आपका उत्तर हो गया. ठीक है. यस मैम. हाँ वंचित्वा पहले में होगा अभिमन्यु हो या सौभद्र से. दूसरे में एक शब्द होगा वंचित्वा. अब तीसरा. ठीक है. हितेश पढ़ो तीसरा. हितेश. हितेंद्र. हितेंद्र यस मैम. पढ़ो. ग प्रश्न पढ़ो. भीमसेन बृहन्नलाय हाँ च पृष्टः अभिमन्युः किमर्थम् उत्तरं न ददाति. भीमसेन के द्वारा और बहन लला के द्वारा पूछे जाने पर अभिमन्यु ने किस लिए उत्तर नहीं दिया. समझ में आया. भीमसेन और बृहन्नला दोनों ने पूछा था उससे. तो अभिमन्यु ने कोई उत्तर नहीं दिया. किस लिए नहीं दिया था उत्तर. ठीक है. क्यों उत्तर नहीं दिया. क्योंकि अभिमन्यु क्या समझ रहा था. यहाँ पे क्षत्रियों का सम्मान नहीं होता. हाँ तो
तिरस्कार, है ना। अभिमन्यु स्व तिरस्कारम, है ना, न ददाती, क्या बोलेंगे, स्व तिरस्कारम समझकर प्रबुद्ध, वैसे उत्तर दे देते हैं। चलो, भीमसेनेन बृहन्नया च पृष्टः अभिमन्यु उत्तरम न ददाति, ठीक है, यतः सः अपहरेण शान्तः आसीत् या तिरस्कृतः आसीत्, ठीक है, वह अपहरण होने से कैसा था, अशांत भी कह सकते हैं हम, अपहरण होने से अशान्तः आसीत् या तिरस्कृतः आसीत्, अपमानित था। ओके, समझ में आया। ये पहले Yes, सीक्वेंस ma'am. लिख देंगे। भीम, बोलो, ये रामा बोलो, भीमसेने, उत्तर बोलो रामा। यस मैम। हाँ बोलो, उत्तर बोलो। भीमसेनेन भीमसेनेन बृहन्नया च पृष्टः अभिमन्युः उत्तरं न ददाति, यतः सः तिरस्कार अपहरेण तिरस्कृतः आसीत्। तिरस्कृतः भी कह सकते हैं, तिरस्कृतः या अशांतः भी कह सकते हैं, पर अपहरण लगाना है इसमें, है ना, अपहरण, ठीक है, ये सरल उत्तर है। अपहरण से वो अशांत था या असंतुष्ट था, असंतुष्ट आसीत। समझ में आ रहा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना, अपहरण शब्द लिख लो, अपहरण, अपहरण, अशांत, असंतुष्ट, तिरस्कृत, इसमें से कोई भी एक शब्द लिख लो। आसीत, लास्ट में आसीत लगाना, ठीक है, वैसे मैंने भेजा हुआ है। अब मुझे दोबारा लेना पड़ेगा एक बार ये अटेंडेंस, अभी आए हैं। ठीक, ऋषभ आ गया, नीले नहीं आ रहा, संयुजा आ गई। चलो संयुजा, संयुजा आगे पढ़ो। संयुजा, यस मैम। ये ह वाला पढ़ो, ह प्रश्न पढ़ो। अभिमन्युः स्वग्रहणे किमर्थं वञ्चितः इति अनुभवति। अभिमन्यु अपने पकड़े जाने पर किस लिए ठगा हुआ सा अनुभव करता है ना, अपने आप को ठगा हुआ सा या धोखे में अनुभव करता है, ठीक है, तो किस लिए करता है। अभिमन्यु अपने स्वग्रहणे वंचितः इव अनुभवति, यतः क्योंकि वह अशस्त्रः, ठीक है, अशस्त्रः वंचित्वा गृहीत, क्योंकि वह अशस्त्र होकर के और धोखे से पकड़ा गया था, ठीक है, पकड़ लिया गया था। क्या बोलेंगे, यतः सः अशस्त्रः वंचित्वा गृहीत, हमने यहाँ पे लिखा था ना सेकंड वाले में, वंचित्वा गृहीत, वही यहाँ पे लास्ट में, वही लास्ट में लिख देंगे। सः, यतः सः अशस्त्रः वंचित्वा गृहीतः आसीत्, ठीक है, आ गया समझ में। और फिर मैंने आपको भेज दिया है, उसमें से लिख लेना। कस्मात् कारणात् अभिमन्युः गोग्रहणं सुखांतम मन्यते, किस कारण से अभिमन्यु गायों को पकड़ने में अपने आप को सुखी मान रहा था, सुखी मान रहा है। क्यों मान रहा है, क्योंकि जब उसने गायों को पकड़ा तो उससे उसको क्या हुआ था, फायदा, क्या सुख मिला, उसके जो अपने थे पिता, है ना, जो पिता तुल्य सब थे ना, उनके दर्शन हो गए। समझ में आया। तो हम बोलेंगे पितृदर्शनात् कारणात् अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते,
क्या लिखेंगे कस्मात की जगह पर? पितृ पितृ दर्शनार्थ। ठीक है, आयुषी क्या बोलेंगे बताना। हम आयुषी, पितृ यस मैम हम पितृदर्शनात् वेरी गुड, यही लिख देंगे पितृ दर्शनार्थ कारणात, फिर वो पूरा वैसे की वैसे लिख देंगे। ठीक है, अभिमन्यु गोग्रेणम सुखांतम मन्यते। ठीक है, आगे अधोलिखित वाक्यसु प्रकटित भावम चिनुत। नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा भाव निकल के आ रहा है पंक्ति से, तो उसे हमें बताना है। सृष्टि पढ़ो बेटा, सृष्टि सृष्टि पढ़ो, क वाला पढ़ो, सुन नहीं पा रही है वो। यशिका आप पढ़ो, यशिका दिखाई दे रहा है ना, पढ़ो यशिका, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम हाँ आ रही है ना, तो उन तक नहीं पहुंच रही क्या? चलो हरीश तुम पढ़ो, हरीश पढ़ो, यस मैम। पहला पढ़ो, क वाला पढ़ो। भो भो को नु खल्वेशः हाँ येन भुजैकनीयन्त्रतो त्रतो बलाधिकेनापि न पीडितः अस्मि। हाँ, ब्रैकेट इसमें जो में भाव विस्मयः निकल के कौन सा आ रहा है बताओ, कौन सा हो सकता है भाव? अरे ये निश्चय ही कौन है जिसके द्वारा एक ही भुजा से जबरदस्ती मुझे पकड़ के सताया जा रहा है, मतलब सताने पर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। बताओ क्या हो सकता है? विस्मय की, भय की, जिज्ञासा, विस्मय। ठीक है, विस्मय होगा, वेरी गुड। अब आयुषी दूसरा पढ़ो, पढ़ो। यस मैम कथम कथम अभिमन्युर महम हाँ, अभिमन्युर नामहम। ठीक है, क्यों क्यों अभिमन्यु, मेरा नाम अभिमन्यु, मेरा नाम अभिमन्यु है। तो इसमें आत्म प्रशंसा कही गई है कि स्वाभिमान है कि दैन्यम है। बताओ हितेंद्र क्या चीज है इसमें, बताओ कैसे कैसे, क्यों क्यों, है ना? मेरा नाम अभिमन्यु है, बोलो क्या हो सकता है इसमें? हितेंद्र, हितेंद्र, आयुषी तुम बताओ क्या होगा बेटा इसमें? आयुषी हाँ यस मैम क्या होगा बताओ? आत्म प्रशंसा है कि स्वाभिमान है कि दैन्यम है, दैन्य माने दीनता, बेचारापन है। बेचारापन तो अभिमन्यु से रिलेट ही नहीं करता है ना। मैम स्वाभिमान स्वाभिमान, वेरी गुड, स्वाभिमान। ठीक है, उसको अपने ऊपर अभिमान था और आत्म प्रशंसा वो करते नहीं थे। ठीक है, हाँ आगे रामा पढ़ो, आगे रामा, ग वाला पढ़ो, रामा, 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 अत्र रामा अस्ति। चलो किसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है वही बोले। कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगतां कथां पृच्छसे। हाँ, कैसे मुझको पिता के समान अधिकार जमा कर एक मेरी माता के बारे में, मेरी माता के बारे में पूछ रहे हो, ये बताओ। इसमें हरीश तुम ही बताओ, लज्जा है कि क्रोध। हाँ क्रोध, वेरी गुड, शाबाश, है ना। अब देखो हरीश के लिए यहाँ पर मेरे पास में क्लैपिंग है। ठीक है, और आयुषी के लिए ये गया। ठीक है, और रामा बोल ही नहीं रही है। सृष्टि आवाज आ रही है मेरी? संयुजा, मैम हाँ हाँ संयुजा, मैम वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा हाँ बोलो संयुजा, अब बोलो, बोलो ये घ वाला पढ़ो। मैम ये रामा बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं मैं बोला। बोल रही हूँ। रामा बोलो।
धनस्तुम दुर्बलैः एव गृह्रते मम तु भुजौ एव प्रहरणम्। हाँ, अंधविश्वासः शौर्यम् उत्साह। हाँ, क्या चीज हो सकती है बताओ? धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ही पकड़ा जाता है। मेरी तो भुजाएं मेरे लिए शस्त्र है। प्रहरण माने शस्त्र क्या है? अंधविश्वास तो नहीं होगा, ठीक है। शौर्य है। शौर्यम हाँ, शौर्यम। ये कौन कहता है बताओ? ये वाला वाक्य कौन कहता है? भीमसेन। वेरी गुड। अब संयुजा आगे वाला पढ़ो तुम। संयुजा यस मैम। बाहुभ्यामत्तं भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति। हाँ, दोनों भुजाओं से पकड़ा गया भीम और मुझे भुजाओं से ही ले जाएगा। अब इसमें आत्मविश्वास है कि निराशा है कि वाणी पर संयम है। क्या चीज है इसमें बताओ? आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास है ना? निराशा तो है ही नहीं, वाणी पे संयम भी नहीं है, आत्मविश्वास है ना? या इसमें आत्मविश्वास झलकता है। आगे कौन पढ़ेगा? हितेंद्र का चल रहा है। ऋषभ है क्या? ऋषभ पढ़े कि चला गया? यस मैम। हाँ हितेंद्र पढ़ो। ये है सामने, लो पढ़ो। च वाला पढ़ो। दिष्टया पढ़ो। दिष्टया गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिताः क्षमा हर्ष धैर्यम्। हाँ, क्या हो सकता है? भाग्य से गायों को पकड़ते हुए मुझे तो अपने पिता के दर्शन हो गए। हर्षः। हर्ष। हर्ष। देखो सुनो, ये आंसर जो है च वाला आंसर, इसका भी हो सकता है। ये जो ऊपर वाला दिया है ना, यह वाला ये आंसर हो सकता है। अब मन्युः गोवर्णम सुखांतम मन्यते यत दिष्टया गोवर्णम स्वंतम पितरो येन दर्शिता। ठीक है, ये भी लिख सकते थे। और नहीं तो बहुत सिंपल है, एक पद में पितृ दर्शना। ठीक है, चलो अब अगला ये है आपका संधि। अब है ना, यथा स्थानम, केवल इसमें कॉपी में ये वाला कर लेना, पहला क्वेश्चन बस। बाकी सब बुक में ही है। ठीक है, बुक में ही करना है। यथा स्थानम रिक्त स्थान पूर्ति कुरु। एक एक बच्चा बोलते जाना, ठीक है। जैसे खलु प्लस एसह बोलो खलवेशः। ठीक है। बल ये मैंने पूछ ही चुका था तुमसे, है ना। आयुषी बोलो, बल प्लस क्या आएगा बीच में? मैम बल प्लस अधिकेन प्लस अपि। हाँ गुड। अब आगे सृष्टि बोलो। सृष्टि का नेटवर्क दिखाई। यस मैम। हाँ सृष्टि बोलो। हाँ बोलो ये तीसरा वाला बोलो। संदीप छेद बोलो। विभाति प्लस क्या शब्द आएगा इसमें से? आयुमावेशम। उमावेशम। ठीक है। यशिका बोलो। आगे क्या आएगा? एनम दिया हुआ है, बाकी इसमें फिर क्या शब्द आएगा? वाचाल्यत्वे नम। वाचालत्वे नम। बताओ संयुजा, तुम बताओ क्या आएगा? हम वाचाल्यत्व। मैम वाचाल्यत्व। वाचालयति। ठीक है, वाचालयति प्लस एनम। देखो तो है ना, वाचालयतु होगा ना? तू आएगा। वाचालयतु प्लस एनम। ठीक है, यदि इत्या होता तो ती आता। जैसे त्यू है ना, ये तो ई आया है। तो है तो ऊ आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया यातु, यातविति, दिख रहा है ना।
यातु प्लस इति, यात्विति, ये दोनों एक से ही है। अब हाँ, और ये विभाति और ये एक सा है। बोलो जितेंद्र, बोलो रुष्यति प्लस एषा क्या बनेगा? ये तो बना ही हुआ है। दृश्येशः। हाँ, रुस्त्य एषा, हाँ, रुस्त्य एषः। त्वम, त्वमेव प्लस एनम बनाओ। अब जितेंद्र बनाओ। त्वमेवं, त्वमेवनम, त्वमेवनम, त्वमेव, मैम तुम्हें वैनम हाँ, होगा। त्वमेव वैनम आएगा। त्वमेव वैनम ऐसे पढ़ा करो, ठीक है? त्वमेव वैनम, वहां पे ए की मात्रा, आई की मात्रा आ जाएगी। ये हो गई वृद्धि संधि। और ये तो बता ही दिया, यातु प्लस इति, ये सब यण संधि के एग्जाम्पल हैं, ठीक है? केवल इसको छोड़कर ये बल प्लस अधिकेन प्लस अपी, ये दीर्घ संधि में आएगा। बाकी सब यण संधि के एग्जाम्पल हैं। और हाँ, ये भी दीर्घ का है। दीर्घ का है क्या? नहीं, दीर्घ का नहीं है। कौन सी संधि का है बताओ? रामा, धनंजया येति, कौन सी संधि का एग्जाम्पल है? स्वर संधि का कौन सा प्रकार है? हाँ, कौन सा है? संधि। गुण संधि है। अब बनाओ, निकालो इसमें से शब्द। धनंजया। धनंजयाय प्लस इति। ठीक है। अब रामा आगे बोलो तुम। अधोलिखितानि वचनानि कः कम प्रति कथयति, यथा एग्जाम्पल दिया हुआ है। आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, आर्य मुझे इससे बहुत बात करने की इच्छा हो रही है। तो कौन कहता है? अर्जुन ही कहते हैं। बृहन्नला भीमसेन को कहते हैं, ठीक है? आर्य उन्हीं को संबोधित किया है, क्योंकि अर्जुन से भीम बड़े हैं, ठीक है? और बड़ों को आर्य संबोधित किया जाता है। अब आगे बोलो रामा। कथम इदानीम सावज्ञमेव माम हस्यते, बोलो कौन कह रहा है? अभिमन्यु। हाँ, अब मजबूरी बहन लला बोलो, ठीक है? बहन लला बोलो, बोलो क्या हुआ? कौन बोलेगा? और उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। कौन बोलेगा? हरीश तुम बोलो बेटा। हरीश यस मैम। बोलो। ब्रह्मलाला ने कहा, ठीक है, क्यों तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, अज्ञानी की तरह हंस रहे हो, है ना? किसने बोला है? अभिमन्यु। अभिमन्यु ने। और किसकी? बृहन्नला। हाँ, बृहन्नलाम, बृहन्नलाम, ठीक है? फिर अगला संयोजा बोलो बेटा। संयोजा। यस मैम। कब ये ख वाला बोलो, ख। अशस्त्रेण विद्यताम्। हाँ, ठीक है। ये कौन कह सकता है? कौन कह सकता है बताओ? भीमसेनम। हाँ, अभिमन्यु से। है? कौन कह सकता है? अभिमन्यु। अभिमन्यु। भीमसेनम, भीमसेन हाँ, से कहते हैं। हाँ, ठीक, गुड। अभिमन्यु ने भीमसेन को कहा, ठीक है। फिर आगे, पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा। सृष्टि, सृष्टि बोलो। सृष्टि, सृष्टि यस मैम। बोलो, ये वाला बोलो, घ बोलो, घ। पुत्र कोयम मध्यमो नाम, बताओ। बोलो, पुत्र, ये मध्यम तात कौन है? मैम अभिमन्यु। अभिमन्यु ने नहीं कहा था। मैम बृहन्नला, बृहन्नला। नहीं, मैम भगवान ने बोला था। हाँ, भगवान ही है। राजा मतलब राजा भगवान है यहाँ पे। और किसके प्रति? कम प्रति? अभिमन्यु। अभिमन्यु, वेरी गुड, ठीक है। फिर शांतम पापम
धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते। ये कौन कहेगा बताओ, ये तो आपने पता पढ़ा है, कौन कह रहा है? भीमसेनः। भीमसेनः। और कम प्रति किसको कहेंगे? अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु। वेरी गुड, शाबाश, उत्तमम। चलो अब हरीश के लिए इधर क्लैपिंग, ठीक है, और सभी बच्चों के लिए ये, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। पंचम, सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो स्थूल पद दिख रहा है आपको, एनम, तेन, माम, मम, और हर्षो गलत दिया है। देखो, हर्ष कोई सर्वनाम नहीं है। क्या है सर्वनाम? ते। क्या है सर्वनाम? ते ते। है। हाँ हाँ, ये गलत यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो वाचाल तो एनम आर्य। हाँ, देखो ये संधि आया था ना, ये यही संधि है ना। तो आर्य, ये इसको, इसकी वाचालता को देखें, ये कितना बोलता है। ये एनम इसके लिए आया होगा, बताओ। भीमसेनः। नहीं, अभिमन्यु। हाँ, अमन्यु इति पदाय। अमन्यु का चतुर्थी क्या होगा? जैसे गुरुवे, अभिमन्वे। अभिमन्यु वे। अभिमन्यु वे, अभिमन्यु वे। और नहीं तो आप ऐसे ही बोलो, अभिमन्यु इति पदाय, सबसे सरल है। पदाय में आप चतुर्थी लगा दो, ठीक है, अभिमन्यु इति पदाय। अब किमर्थम तेन पदातिना गृहीत, किस लिए उसके द्वारा पदातिना मतलब पैदल ही, मतलब रथ पर चढ़कर नहीं, पैदल ही पकड़ लिया गया। किसके लिए आया है? भीमसेन। हाँ, good, भीमसेन। हाँ। कथम न माम अभिवाद्यसी, ये मुझको क्यों अभिवादन नहीं कर रहा है? कौन कहेगा बताओ, कहाँ जाके अभिवादन नहीं किया उसने मुझको? आयुष्य अभिमन्यु। बताओ। नहीं, अभिमन्यु को थोड़ी किया जाएगा अभिवादन। बृहन्नला। नहीं, वो तो जानता ही नहीं था, वो तो उनके द्वारा तो पकड़ा ही गया था, तो वो क्यों करेगा उनको? भगवानम, वो हाँ, राजा। भगवान इति राजा। हाँ, राजा। तो हम बोल देंगे राजा इति पदाय, या भगवान इति पदाय, या चतुर्थी आती होगी तो हम नृपाय भी कर सकते हैं राजा के लिए। और राजा का रूप आएगा तो राज्ञ होगा, राज्ञ, ठीक है। जैसे विद्यार्थी ने राज्ञ, समझ में आया? राजन के रूप में राज्ञ आएगा। और नहीं तो नृप रूप आता है आपको तो नृपाय करो, और नहीं आता है तो भगवान इति पदाय। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, मम तो भुजौ ए प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं अस्त्र हैं। भीमसेनः। भीमसेनम। जिसका आता है ना उसका वैसे ही चतुर्थी कर सकते हैं, है ना, भीमसेना है। और नहीं तो भीमसेन इति पदाय। अच्छा, अपूर्व एव ते हर्ष ब्रूहि केन विस्मतः, ये तुम्हारा जो खुशी है वो पहले मैंने कभी नहीं देखी, बताओ क्यों इतने चकित हो रहे हो, मतलब खुश हो रहे हो? किसके लिए आया होगा? भटः। हाँ, भटः इति पदा है। पूरा बोलो, नहीं तो फिर तुम है ना भटः ही लिखोगे केवल तो गलत हो जाएगा, आधा नंबर मिलेगा फिर, एक का होगा तुम्हें। या तो भटाए बोलो, या भटः इति पदा है, ऐसे बोलो। मैंने दोनों तरह से बताया ना आपको, किसी भी उसमें बोल सकते हैं, अधूरा नहीं बोलना, नहीं तो वही आदत पड़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक का नाम अपूर्ण अन्वय अद्भुत, ये अन्वय है, ठीक है। इसको हम पाठ के आधार पर कौन सा शब्द नहीं आया है वो हमें भरना होगा। तो आपके सामने फिर बुक होनी चाहिए, तो आप खुद बुक से भरना, ठीक है। इसको खुद भरना कि कौन सा शब्द नहीं आया है, समझ में आया? वैसे यहाँ पर पार्थ पिता, पार्थ को पिता, पार्थ पिता को, और माता नहीं, मातुल माने मामा, मामा किसको, कौन था? भीम। भीम।
नहीं, भीम, मामा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। शब्द आया है, क्या आया है? जनार्दन केशवः केशवम च। श्लोक में कौन सा आया है? श्लोक में देखना पड़ेगा, है ना। श्लोक में कहाँ है? ये तो नहीं है ना, ये है। ये भी नहीं है। ये गया जनार्दनम, आया है, ठीक है, जनार्दनम आएगा। और फिर दूसरे में आएगा, देखते हैं क्या है दूसरे में। हाँ, हाँ, च उद्देश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युक्तः। बताओ क्या उस तरुण के साथ क्या उचित, बताओ क्या उचित है, क्या शब्द है? देखो आपके पास में बुक भी है। मैम युद्ध पराजयः। युद्ध पराजय आएगा, वेरी गुड, शाबाश। अब आगे कंठ श्लिष्टेन, गले लगाकर, किसको, किससे गले लगाया? जरासंध को से युद्ध करके। और किससे पकड़ा था गले को? क्या शब्द आएगा? देखो बुक में, वंचित्वा, वंचित्वा। हाथ भुजाओं से। हाँ, तो क्या शब्द है उसमें? दिया होगा, बाहुना, बाहुना दिया है, बाहुना आएगा। भुजाओं से गले को पकड़कर, कस के पकड़कर जरासंध से युद्ध करके असह्य, असहनीय जो है कार्य, क्या शब्द आएगा? फिर दूसरा कार्य के लिए क्या आया है? कर्म आया है क्या? देखते हैं, तुम लोगों के पास बुक है? पुस्तकम अस्ति समीपे? यस आम, मैम। यस हाँ, मैम। तो ये देखो, ये गया कर्म आएगा, असह्यम कर्म। अब देखो ये कर्म का विशेषण है, असह्यम, इसका मतलब हो गया ये नपुंसक लिंग है, कर्म, ठीक है। कर्म शब्द नपुंसक लिंग होता है, इसका मूल शब्द होता है कर्मन। ओके, अब आगे तीसरा आपका है रुष्यता। आ गया रुष्यता, ये गया नहीं, ये है, इसी के बाद है? तो क्या शब्द आएगा? हाँ, रुष्यता जैस रमे, क्या शब्द आएगा बताओ? क्या दिया है बीच में? क्रोध से आपके द्वारा, क्रोध करने पर भी प्रसन्नता हो रही है। मया, मया शब्द आया है कि भक्ता आया है? भक्ता, रुष्यता भक्ता रमे, है ना, भक्ता आया हुआ है। ते क्षेपेण न रुष्यामी, ठीक है। किम किम अहम अपराधः, मैंने अपराध, क्या शब्द आएगा? देखो उसमें पहले में भक्ता आया, दूसरे में क्या आएगा? पुस्तकम अस्ति, बोलो, श्लोकम दृष्ट्वा वदतु। यस मैम है, वो ढूंढने में मुश्किल हो रही। एक मिनट, ये है, देखो, रुष्यता भवता रमे ते क्षेपेण न रुष्यामि किम उक्त्वा, हाँ, क्या आएगा? उक्त्वा, ठीक, उक्त्वा आएगा, वेरी गुड। आगे अगला है पादयोः निग्रहोचित समुदाचारः, क्या आएगा? मैम क्रियताम। वेरी गुड। बाहुव्याम आहृतम माम, भुजाओं से आहत करके मुझको, आगे क्या आएगा?
देखो अभी ऊपर आया था निश्चिति, आया था ना, क्या शब्द है ये, यहाँ आया था, ये क्या आया है बीच में, देखो ये निश्चिति, निश्चिति नहीं ये क्या है, मेरा भीमः। कर्सर रखा हुआ है, देखो। भीमः हाँ भीमः आ जाएगा, बाहुव्याम आहृतम माम भीमः बाहुव्याम एव निश्चिति, ठीक है। अब ये देखो आपका उपसर्ग, जल्दी जल्दी बताना मेरे को, ठीक है। बोलो आयुषी, दूसरे में बोलो, पहले में, हाँ पहले में क्या आएगा, अब, अब ठीक है, हाँ केवल उपसर्ग निकालना है, अब हो गया। दूसरे में क्या होगा, बोलते जाओ, वी वी, अगले में अभी अभी फिर उद 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 उद, उद कहो या उत कहो, दोनों सही है। फिर ती तिरस, तिरस 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 आ जाएगा, सा पे हलंत आ जाएगा, तिरस। फिर प्र प्रहर फिर उप उप फिर आगे परि परि परी, फिर आगे प्र प्र शाबाश। अब इसको और कर लेते हैं, इसमें क्या है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करना है। इससे पहले पाठ में आपने तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है। तो शमशान शब्द में आप पंचमी लगाएंगे तो शमशानात, है ना, शमशानात आएगा, इसको व्यक्ति के अनुसार उन्होंने संधि के अनुसार कर दिया, तो लगा दिया। अब यहाँ बताओ क्या आएगा, विद्यालय है तो विद्यालयात विद्यालय, पाठ को पढ़कर वह विद्यालय से आया, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या आएगा, वृक्षात वृक्षात, वृक्षात भी कर सकते हैं और वृक्षेप भी कर सकते हैं, दोनों सही है। फिर गंगा निर्गच्छति, हिमालयात हिमालय, क्षमा फलानी आन्यति, आपनात हाँ, और बुद्धि नासु भवति, स्मृति नाशात हाँ ठीक है। स्मृति के नष्ट हो जाने से, स्मरण शक्ति यदि हमारी नष्ट हो जाती है तो समझो बुद्धि का नाश हो रहा है। और ये तो सब आपने बता ही दिया, ठीक है। ये हो गया, ये आपका पाठ और टाइम भी हो गया, ठीक है। अब आगे कक्षा में आगे इसका और भी प्रश्न निर्माण वगैरह है अतिरिक्त, वो कर लेंगे, ठीक है। शांति पाठ कर लें, किंजल थी क्या, दिख रही थी अभी, शांति पाठ करें, मैं करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। साई राम। साई राम मैम। तो हाँ साई राम मैम। साई राम साई राम साई राम साई राम, ठीक है। सब लोग है ना आंसर दिया करो।